ऑल गॉड ऑल गॉड। आया भैया। ये क्या कर रहे हैं? योगा। ओह, रात की उतर ही नहीं रही है। हैंगओवर उतारने के लिए पटियाला पैक बना। ठीक है, अभी लाया। अरे ये क्या है? योगा के बीच में पूरा ग्लास गटक गया। हनी वाटर होगा। बहुत स्मार्ट हो। हाँ? बचपन से। रामा, कटने पे क्या निकलेगा इसमें? एकदम कवला है। ये बकरी से क्या बात कर रहा है? इसका मटन अंगारा बना। जी भाई। ठाकुर साहब इसे काटो, बहुत परेशान करता है। आज तू भी कटेगा। ये कुकड़ू को भी जानता है। आप सोचो सोचो, खुद सोचो। समझ गई, ये पशु प्रेमी है। पशु प्रेमी। साले तेरे लेग पीस में मैं चीज लगा के खाऊंगा, साथ में चटनी भी। क्लासिकल डांस, योगा, जानवरों से प्रेम, ये तो कलयुग का राम है। जो जानवरों की इतनी देखभाल करता है, सोचो वो अपनी बीवी का कितना ख्याल रखेगा। ओ भैया। हाँ। हे नादान मुर्गे, वो तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा है और तुम कूदकर यहाँ पर आ गए। जरा सुनिए। मूर्ति के लिए थैंक्स। मैंने सुना है आपके पास बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन है। हाँ हाँ, वो मेरे अपने पास तो खंबे का कलेक्शन है। सुनिए, अपना मुर्गा लेकर जाइए। लाइए, हम पकड़ते हैं। सुनिए, अब जब भी मैं डांस करूंगी आपकी मूर्ति के सामने ही करूंगी। ये किस मूर्ति की बात कर रही थी? साहब, तो मुर्गे को काटा जाए। लड़की का हाथ लगने से मुर्गा अपवित्र हो गया है। सुन, इसे अच्छे से शैम्पू करना, फिर काट के पकाना। ठीक है साहब। भैया, जैसे मैचोमैन का दिल पिघलाने के लिए हमें कुछ रोमांटिक करना होगा। पर वो कैसे होगा, यही तो प्रॉब्लम है। सूखी घास के पीछे गुटुरगु करने से नहीं होगा, कुछ बढ़िया प्लान बनाना होगा। तुम लोग भी कुछ बोलो ना। अवंती हर फ्राइडे को पूजा करती है और पूजा के लिए फूल तोड़ने आंगन में आती है। यही सही मौका है। कल ही तो फ्राइडे है। हमेशा की तरह शांति फूल तोड़ने हमारे घर के पास आएगी। आहा। फूल बहुत ऊपर होंगे, वो मदद के लिए यहाँ वहाँ देखेगी। और लो भैया आ गए। क्या हुआ? भैया गए। सच में? अभी तो कह रहे थे भैया आ गए। अरे वो तो मैं प्लान बता रहा था। ए आदि मानव, नीचे आ। खुद तो आइडिया देते नहीं, दूसरों का भी खराब कर देते। आ जाओ। मेरी करीना का तू भी ना। अब प्लान सुनो। भैया की एंट्री होगी। बहुत पुराना आइडिया है। प्यार भी तो पुराना रोग है। फूलों के लिए वो तुम्हारे घर क्यों आएगी? उसके घर में फूल हैं। ऐसी बात है तो अब नहीं रहेंगे। सुनिए, ये फूल तोड़ने हैं, मेरी हेल्प कीजिए ना। अजय, बबलू, अरे मजले। उनकी जरूरत नहीं है, फूल तो आप भी तोड़ सकते हैं। भैया ना। समेट लो।
भगवान को नीचे गिरे हुए फूल नहीं चढ़ाते। ओह, मैं तो कहता हूँ इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। सुन, उसे बता दे कि तू मेरा आदमी है, तुरंत वो तुझे छोड़ देगा। अरे, कोई है? फीलिंग हिल क्यों गया? क्या हुआ? वो यहाँ फूल तोड़ने आई थी। आप क्या कर रहे थे? मैं बस हेल्पिंग हैंड कर रहा था। नीचे गिरे हुए फूल भगवान को नहीं चढ़ा सकती, इसलिए मैंने डाली नीचे खींची। सही किया भैया। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोलूं वही सच है, गलत भी हो सकता है। जो चीज गलत है वो सही है, जो सही है वो गलत है। समझ गया भैया। जो समझा मुझे समझा। जो देखा वो सच। मेरी टांग खींचता है। तोहार भाई को जब उसने मारा तब तोहार खून खोला नहीं? उसके भाइयों में उसकी जान अटकी हुई है। हाँ, उसके भाइयों को खत्म कर दो, वो ससुरा जीते जी मर जाएगा और हमार काम आसान हो जाएगी। साले के 4 भाइयों को 4 दिशा में जाके फेंक दो, अपना लाइन क्लियर। उसका छोटा भाई हर रविवार बाजार को जाता है, इस रविवार को भी जाएगा, मार डालो। जानते हो उसकी लाश कैसे दिखनी चाहिए? खून से सना खंजर गले के आर पार होना चाहिए और उंगलियां तो टूटी होनी चाहिए, नाखून ऐसे उखड़े हुए होने चाहिए और दोनों हाथ। बस। बहुत हो गया। बहुत नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो ये अपना गांव है, दोस्ती हो या दुश्मनी ब्याज के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। जाओ तुम। और सुनो, इस बात की उन लोगों को खबर ना पड़े तो अच्छा है। ठाकुर साहब आएंगे ना? आएंगे बेटा। ठाकुर साहब सुनिए। सुनिए, ये आज सुबह से आपके घर के बाहर आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं और आप इतने ज्यादा घमंडी हैं कि आपने इन्हें देखा तक नहीं। किसान हमारे लिए अन्न उगाता है और आप इनका अपमान कर रहे हैं। अमीरों को गरीबों का अपमान करना शोभा नहीं देता। 2 पैसे कमाकर अगर अमीर बन गए तो गरीबों को कुछ नहीं समझेंगे। अरे बेटी सुनो, ये चुप है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी इज्जत करते हैं, वरना इन्हें भी आप जैसे स्वार्थी अमीरजादों को जवाब देना आता है। अरे सुनिए, क्या कह रही हैं? अगर आज हमारा परिवार जिंदा है तो सिर्फ ठाकुर साहब की वजह से। ठाकुर साहब, भलाई करके भूल जाना तो कोई आपसे सीखे। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन ये जिद पे अड़ गई कि ठाकुर साहब से मिलना ही है। आज इसका जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी जल्दी शादी। पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करो। क्या पलटी मारी है। चलते हैं साहब। ठीक है। अब जरा सुनिए। सॉरी। दोस्त बढ़ाने का समय हो गया है। प्लान क्या है? हम में से किसी को भैया के भेजे में इस लड़की को घुसाना होगा। ए, तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो बे? भैया, वकील आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बता। क्या है? वो क्या है ना भैया, पड़ोस में रहने वाली वो क्लासिकल डांसर, वो आपको चाहने लगी है। क्या बोला? साले क्या बोला? भैया के सामने लड़की और लव की बात करता है। रुको, छोड़ दो उसे। बकवास क्यों कर रहा है? ये बकवास नहीं है भैया, ये तो सच है। जिस दिन से उसने आपको देखा, आप पर लट्टू है। और उस दिन फूल तोड़ते वक्त जब आप उसके पास, मतलब वो आपके पास आई थी ना, तब से चाहत बढ़ गई है। उसने मुझे गलती से छुआ था। गलती हो या ना हो,
छूना तो छूना होता है ना, हैं? और बस प्यार हो गया? सिर्फ इतना नहीं भैया, उसने तुम्हें गरीब किसानों की मदद करते सुना तो उसका रोम रोम मोम की तरह पिघल गया। जब अमीर आदमी गरीब की मदद करे तो ये उसका फर्ज है, कोई एहसान तो नहीं। लगता है उसने कुछ ज्यादा ही सपने सजा लिए। उससे जाकर कह दो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनसे कहा, पर वो बोले दिले की मानता ही नहीं, बस इतना जानता है शादी करनी है तो सिर्फ तुमसे। शादी दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं है। मैंने यही कहा भैया। वो क्या बोली? ये गलत है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? गलत क्या सही क्या मैं अच्छे से जानता हूँ। समझ गया। उसे मैं अपनी स्टाइल में समझाऊंगा। उसकी चिकनी बातों में मैं नहीं आने वाली। चलो। क्या करें? मेरे भाइयों ने बताया? हाँ, मैंने भी बताया। तुम बहुत जिद्दी हो। अरे मैं एक लड़की हूँ, जिद्दी होना मेरा हक है। तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मैंने बहुत पहले डिसाइड किया था। मतलब जब से तुमने मुझे देखा? देखो जो भी हुआ वो गलत हुआ। अरे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेड़ के नीचे जब उस दिन वो देखो सब तुम्हारी गलती है। 100% तुम्हारी गलती। अगर उस दिन वो फूल वाला हादसा ही नहीं हुआ होता तो तुम ये महसूस ही नहीं करती। तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? तुम भी कहाँ जानती हो मेरे बारे में? अगर मेरे बारे में जानती तो मेरे भाइयों के सामने ऐसी बातें ना करती। खुलने वाली है, फेंक इसे। क्या हुआ भैया? तू कहाँ से टपका? कहीं से नहीं। तो ये बात तय रही। हम इस बारे में आगे से कोई बात नहीं करने वाले। ये बात इधर ही खत्म। हाँ, ये सब क्या है? पड़ोसियों ने भैया। दीदी मैं ये मूर्ति ले रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, इसे हाथ नहीं लगाते, हम इसकी पूजा करेंगे। आज के दिन भगवान राम अपने घर आए थे। राक्षस रावण को मारकर उन्होंने असत्य पर सत्य की जीत प्राप्त की थी और सीता मैया को रावण से बचाया। इसीलिए हम दिवाली मनाते हैं।